एक बार एक बूढ़ा आदमी एक युवक से मिला। मिलते ही युवक ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या मैं आपको याद हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं। तब युवक ने बताया कि स्कूल में मैं आपका स्टूडेंट था। तब बूढ़े आदमी ने पूछा, और बताओ क्या चल रहा है? तब युवक ने बताया कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आप ही की तरह टीचर बन गया क्योंकि आपने मुझे आप ही की तरह बनने के लिए इंस्पायर किया था। तब बूढ़े आदमी ने जानने के लिए पूछा कि तुमने कब डिसाइड किया कि तुम एक टीचर बनोगे? तब युवक ने बूढ़े आदमी को एक कहानी सुनाई। युवक ने बताया कि एक दिन मेरा एक दोस्त स्कूल में एक नई घड़ी लेकर आया। मुझे वो घड़ी काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने उसके पॉकेट से वो घड़ी चुरा ली। जब उसे पता चला कि उसकी घड़ी गायब हो गई है तो उसने हमारे टीचर को कंप्लेन कर दिया, और वो टीचर आप थे। आपने सारे स्टूडेंट से कहा कि इस लड़के की घड़ी गायब हो गई है, जिसने भी चुराई है लौटा दे, लेकिन मैंने तब भी नहीं लौटाई। तब आपने हम सबको एक सर्कल में खड़ा होने के लिए कहा। आप हमारा पॉकेट चेक करने वाले थे, लेकिन इसके पहले आपने हम सभी से अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए कहा। इसके बाद आप सबका पॉकेट चेक करने लगे। जब आप मेरे पास पहुंचे और आपने मेरा पॉकेट चेक किया तब आपको घड़ी मिल गई, लेकिन इसके बाद भी आपने सबका पॉकेट चेक करना जारी रखा। और जब सबका पॉकेट चेक हो गया तब आपने हमें अपनी आंख खोलने के लिए कहा, और फिर आपने बताया कि आपको घड़ी मिल गई, लेकिन आपने ये कभी नहीं बताया कि घड़ी किसने चुराई थी। उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था। उस दिन आपने मेरी मर्यादा बचाई थी, और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे डांटा भी नहीं, और ना ही साइड में ले जाकर कोई मोरल लेसन दी, लेकिन तब भी मैं आपका मैसेज समझ गया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, यह बताने के लिए कि वास्तव में टीचर कैसा होना चाहिए। फिर युवक ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपको वह घटना याद है? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मुझे वो घटना तो याद है, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सबका पॉकेट चेक कर रहा था तब मैंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। लोगों को अपमानित मत करो, शर्म बड़ी ही खतरनाक चीज़ होता है। यह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता, और जब भी तुम उस घटना को याद करोगे तुम हमेशा नीचे महसूस करोगे। मैं सारे टीचर से कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सही रास्ता दिखाने के लिए ह्यूमिलिएट करना ज़रूरी है तो आपको पढ़ाना नहीं आता।